सब कुछ हमारी भूलों से हम सब कुछ खो बैठते हैं। हमारी कुछ अज्ञानतावश, बालक बुद्धिवत, कसायवश, प्रमादवश हम अपनी बहुत कुछ शक्तियां खो देते हैं। जब हम जागते हैं तब तक हमारा सब कुछ हमारे हाथ से जा चुकता है। जब तक हम जागते हैं चिड़ियां खेत चुन सूखती हैं, बोने का समय भी निकल गया, जो बोया था वो चिड़ियां खा गई, हम रखवाली नहीं कर पाए। फिर भी प्रकृति बहुत दयालु है, वो मां है। हम कितना ही बेटा बिगड़ जाए, अंत तक उसको सुधारने की आस लगा देती है जब तक वो जिंदा है। अपनी जिंदगी की अंतिम श्वास तक भी मां सोचती है, नहीं बेटा शायद सुधर जाएगा। गंधारी ने अंतिम तक सोचा कि मैं बेटे को बचा लूंगी। हालांकि गंधारी सब तरफ से हताश हो चुकी थी, लेकिन एक बेटे का मोह है, एक करुणा राग ऐसा जागा। युद्ध चल रहा है, दुशासन आदि सारे बेटे मारे जा चुके हैं। 17वां दिन है और 17वें दिन उसने आस लगाई कि नहीं, अभी भी मेरे पास एक शस्त्र है, एक शस्त्र है, और वो शस्त्र ऐसा है जिसमें गंधारी को अपना सब कुछ बलिदान देना है। यश, यश, धर्म, सब कुछ मिटा देना है। शस्त्र है पर, लेकिन सब कुछ मिटाना पड़ेगा। धर्म भी मिटाना पड़ेगा, व्रत भी नहीं निभाना पड़ेगा, यश भी सब धूल में मिल जाएगा। महान आत्माओं के पास एक अंतिम ब्रह्म शस्त्र होता है। उस ब्रह्म शस्त्र की खासियत होती है कि तुम जहां उलझन में उलझ गए हो, सुलझ तो जाओगे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे पास से सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार प्रयोग होता है, हर महापुरुष के पास होते, आपके दिगंबर साधुओं के पास होती। आपके दिगंबर साधुओं के पास एक शक्ति है जो कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, उससे अंतिम जूझने की ताकत होती है। मेडिकल में भी एक इंजेक्शन बना है, बताते कितने भी व्यक्ति कामा बेहोश में चला जाए, एक इंजेक्शन लगता है, वो 1 मिनट को सचेत हो जाता है, आंख खोल देता है, भूल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर कोई चांस, उसके बाद एक बार तो वो खोल देगा, लेकिन उसके बाद जो होगा फिर वो किसी के लायक नहीं रहेगा। उस बिना इंजेक्शन के तो फिर भी शायद 2-4 दिन जी जाए, वो इंजेक्शन के लगने के बाद 1 सेकंड 1 मिनट को आंख खोल देगा, कुछ बोल भी लेगा, लेकिन फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और यही शक्ति मैंने शास्त्रों में खोजी है। एक शक्ति महान आत्माओं के पास होती है, बहुत कठिन परीक्षा होती है, वो बहुत कठिन परीक्षा होती है। 2 बार परीक्षा होती है इसकी। एक बार जब वह पूरे अपनी साधना और तपस्या में प्रमाण पत्र लेने की स्थिति आती है, उस समय 1200 देवता सामने आ जाते हैं।
मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। 1200 देवता, एक नहीं, 1200 विद्याएं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज श्री धबला जी के अंदर इस बात का उल्लेख किया। 1200 विद्याएं आई उन मुनि महाराज के पास। जो चाहे कराओ, जो चाहे कराओ, दुनिया की कोई काम ऐसे नहीं जो नहीं हो सके। तुम धर्म का प्रचार कराओ, अधर्म का नाश कराओ, सोने के मंदिर बनाओ, जो मिथ्यामती है उनको हटाओ, जो तुम्हारे लिए कराना है सब कराओ। एक दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना, मन में विचार करना है, एक कांटा हटना चाहिए, ये फूल खिलना चाहिए, कुछ नहीं करना, भाव करना है। वे 1200 विद्याएं तुम्हारे हर कार्य को करने को तैयार हैं। बस वो पूरी जिंदगी भर साथ देंगे, जिंदगी भर तुम्हारे 1200 विद्याएं साथ देंगे। जो करोगे सब करने को तैयार। कोई चीज असंभव है ही नहीं। आगरा को सुधारना है, वो कहते अभी जाता हूं। आगरा में पागलखाना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई भिखारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई डाकू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी की शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में कहेगा आगरा में कोई शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, नहीं होगी तुरंत। उधर कहने के लिए सूर्य निकलेगा नहीं, सुबह सब दुकानें साफ। एक मांसाहार नहीं होना चाहिए, एक जीव नहीं कटना चाहिए, एक बूचड़ खाना नहीं होना चाहिए, सब कुछ। वो तो कहते आप तो आज्ञा कीजिए, संसार के जितने कार्य हैं सब करने को तैयार हो। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा वाह, मन ललच गया। थोड़ा मन आया, ओहो मुनि बनने से तो बहुत बड़े फायदे हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जो कुछ सोचूं वो हो जाए। खैर अपन बुरा तो करते ही नहीं, अपन तो अच्छा ही करते, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। इतना अच्छा करते कि सबसे पहले तो लोकोदय तीर्थ से सोने का बनवाते। सबसे सारे मंदिर जो है अपने स्वर्ण में होते। अपनी तो कहाँ भावना यही रहती है, पहला प्रयोग करते कि नहीं हमारे सारे जिनालय, सारे तीर्थ क्षेत्र स्वर्णमयी कर दो। और सारे तीर्थ क्षेत्र पर कोई बाधा नहीं होना चाहिए, सब बाधाएं दूर करो। किसी प्रकार सरकार जी गिरनार जी, अपन तो इन्हीं में प्रयोग करते हैं और लगा देते जाओ रे गिरनार में, जाओ रे शिखर जी में, सब जगह किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराते। पढ़ते पढ़ते जब पहली बार पढ़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कि देख मन बनाता। पढ़ने के बाद नीचे लिखा था बस लास्ट अंतिम मुनि पद दाव पे लगाना पड़ेगा, इसके बाद तुम मुनि नहीं रह पाओगे, भावलिंगी मुनि नहीं रह पाओगे, शरीर से बने रहोगे। मुनि पद खत्म, रत्नत्रय खत्म, तुरंत उसी समय तुरंत खत्म हो जाएगा। एक सेकंड की देर तुमने उनको स्वीकार किया नहीं और खत्म, कांप गया मैंने कि बस मुझे अपने मुनि पद से प्यारा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सांगानेर में जब ये बात आई थी कि गुफा के अंदर 94 की बात है, जब मैं यहीं से गया था, वहां लोगों ने मुझे भड़का दिया था कि देख लो गुफा में जाने वाले अभी तक आचार्य गए हैं, पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर देशभूषण, बड़े बड़े महाराज थे, वो लोग गए हैं और दूसरा आज तक कोई नहीं गया। और जो गया है नीचे, एक छुल्लक जी ने साहस किया था, वो अंधे हुए थे, ऐसा डरा दिया। आप देख लो, आपका मुनि पद, आपकी समाधि भी हो सकती, वो गारंटी। धन्य कुमार पांड्या जी थे, उन्होंने ऐसा डराया, ऐसा डराया, मैं और कहीं नहीं डरता हूं, बस जहां मेरा ये प्यारा
मुनि पद पर आँच आए तो मैं कांप जाता हूं, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है, इससे मुझे बहुत प्यार है। जन्म जन्म में मुझे कुछ भी नहीं मिले, पर जन्म जन्म तक मुझे मुनि पद मिलता रहे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे उपसर्ग परिचयों से मैं कभी आकुलित नहीं हुआ। लोग कहते हैं मुनि पद बहुत तलवार की धार है, मुनि पद ऐसा है, मुझे तो कभी लगे, मैं तो कहता ये तो कुछ भी नहीं है। जितने संकट आते हैं ना, मुझे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। मुनि पद के आगे क्या है? मुनि पद के आगे क्या संकट है, क्या परेशानियां हैं? ये तो कुछ भी नहीं। यदि इतने सस्ते में यदि अपन का मुनि पद मिल रहा है तो महानुभाव बहुत सस्ता है। मैं तो जन्म जन्म तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भी मैं जन्म जहां भी लूं, बस हमारा मुनि पद सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि इसका आनंद, इसकी अनुभूति, इसकी उपलब्धि बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और उन्होंने तो बस डरा दिया। और जैसे उन्होंने मुनि पद की दाव की कही, देख लो आप, मैं कांप गया। मैंने कही मुझे नहीं करना दर्शन, भगवान से भी ज्यादा प्यारा है मुझे मुनि पद। यदि भगवान भी कहें कि देख ले मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूं, लेकिन तू मुनि पद छोड़ के आए, तो मैं कह दूंगा दर्शन मत दो, दर्शन मत दो, मैं तुम्हारे दर्शन की जरूरत नहीं है। तुम दर्शन भी दे भी दोगे तो भक्त शिरोमणि बन जाऊंगा। अरे ऐसा भक्त था, ऐसा भक्त था, जैसे भगवान ने भी दर्शन दिए। लेकिन यदि मेरा मुनि पद सुरक्षित रहा ना, तो एक दिन मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। भक्त बनने में फायदा है कि भगवान बनने में? भगवान बनने में। तो मैं तो भगवान से भी प्यारा है तो हमारा ये मुनि पद प्यारा है। इतना सम्माननीय पद है। मैंने कह दिया मैं तो इसको दाव पे नहीं लगाऊंगा। मैं आदिनाथ के पास चला गया। मैंने कहा भगवान बैठे रहो आप, बैठे रहो आप, तलघर में बैठे रहो, मुझे दर्शन करने ही नहीं है। ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए। कोई तुम्हारे दर्शन के लिए कोई मुनि पद अपना दाव पे लगाएगा? होगा कोई पागल मुनि लगा देगा, मैं कोई पागल नहीं हूं। तुम यहां बैठ गए जहां ये कह रहे हैं कि मुनि पद दाव पे लगेगा, कोई उठाने भी नहीं जा पाएगा। मैंने कहा मेरा भगवान, मुझे मुनि पद दाव पे नहीं लगाना, मैं तो अपना ठीक है, हो गया काम, ऊपर आपके दर्शन हो गए यही बहुत है, हमें नीचे जाना ही नहीं है। मैंने प्रस्ताव दे दिया और जम के भगवान को फटकारा। मैंने कहा तुम लोग इतनी पॉलिटिक्स आप लोगों में क्या बात हो गई? जब बड़े आदमी पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे, बाड़ी खेत खाने लगे और पंच अन्याय करें तो फिर क्या होगा? आप जैसे भगवान लोग भी इतने बड़े पॉलिटिक्स में कि हमारा दर्शन तुम जब ही करो जब मुनि पद दाव पे लगाओ। महानुभाव, घर का मुखिया, समाज का मुखिया, संघ का मुखिया, देश का मुखिया यदि अन्याय पर उतर आए, छल कपट पर उतर आए, तो बताओ फिर तुम्हारी सुरक्षा कहां है? घर का मुखिया, अब बच्चा सुरक्षित है क्या? कहां है उनका? घर का मुखिया ही अन्याय पर उतर आया। समाज का मुखिया अन्याय पर चला जाए, समाज डूबना है। संघ का मुखिया संघ के अन्याय में चला जाए, संघ डूबना है। सारी श्रद्धा का केंद्र भगवान अन्याय पर चला जाए, सबको डूबना है। हर व्यक्ति एक ही उम्मीद रखता है कि दुनिया कितना भी धोखेबाज हो, मेरा मुखिया मुझे न्याय दिलाएगा। घर का व्यक्ति भी यही करते हैं, कोई कहे या नहीं कहे, मुखिया, समाज भी यही, संघ भी यही चाहता है। कितना भी कुछ हो जाए, हमारा गुरु, हमारा मुखिया न्याय दिलाएगा। उसी के भरोसे तो सारी दुनिया चलती है। और वही पृष्ठघाती हो जाए,
वही पृष्ठघाती हो जाए तो मोटिवेशन दे रहा हूं यहां पर। यदि जो सबसे बड़ा तुमसे बड़ा है, कोई भी बड़ा हो, यदि वो तुम्हारे विपरीत हो जाए या उसके मन में छल कपट आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात, बड़े लोगों से मेरा कहना है, यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है और तुम्हें बड़ा माना है, तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो उससे भी मैं करुणा करके कह रहा हूं, ये गलती मत करना। ऐसा कर्म फूटेगा कि तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जिसने विश्वास किया है, तुम्हें मुखिया बनाया है, तुम उसी में विघ्न डाल रहे हो, उसी के प्रति छल कपट कर रहे हो, उसी के प्रति अन्याय कर रहे हो। कभी गलती मत करना मानो, बहुत तहे दिल से बोल रहा हूं। घर के मुखिया हो तो तुम कितनी भी बर्बाद हो जाओ, पर तुम कभी छल कपट मत करना अपने परिवार के साथ, अपने अधीनस्थ के साथ। समाज के मुखिया बने हो, पद छोड़ दो। हम गलत कार्य का साथ नहीं देंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। क्या मिल रहा है तुम्हें मुखिया बनने में? क्या मिल रहा है मुखिया बनने में? जितने भी मुखिया बनना है, ये सब खतरनाक पद हैं, मरने तक नहीं देते शांति से। परम पूजनीय आचार्य पद के लिए भी पूज्य शिव कोटि महाराज ने कह दिया कि यदि तू अच्छा मरना चाहता है तो आचार्य पद छोड़ के मर। अब बोलो, आचार्य पद कौन सा खतरनाक था? आचार्य पद तो पवित्र है ना, इतना बढ़िया पवित्र है। उस आचार्य पद को कहा नहीं, इसको छोड़ के समाधि करो। जो आचार्य पद नहीं छोड़ पाते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की गई। क्या रखा है? क्या मिलने वाला है? क्या मिलता है? यदि हम किसी का विश्वास नहीं जीत पाए तो हमें किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम किसी के प्रति यदि न्याय नहीं कर पाए तो अधिकार नहीं। यदि मेरे मन में कोई, बड़े लोगों को कह रहा हूं, उसमें मुझे भी शामिल करना ना। अभी आगरा में तो बड़ा हूं मैं, अभी हाल तो चतुर। आप सब अपने आप को सबको ले लेना। मन में थोड़ा भी अविश्वास नहीं जगाना, विश्वासघात नहीं करना। मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया में कुछ नहीं करना महानुभाव, नहीं करना। इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे हैं। रूमाल कम पड़ जाएंगे, कोई रूमाल देने वाला नहीं मिलेगा। ये दशा होती है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, यही हाल है। सीधा नरक है, राजा से सीधा नरक है, भिखारी को नहीं है। अपन सब बहुत। तो जब तुम अपने आप में मुखिया बन जाओ तो ये कार्य नहीं करना। तो मैंने भगवान को लपेटे में ले लिया। आप मेरे भगवान, आप और मेरे भगवान। आप ही जब हमारे मुनिपद के दुश्मन बन गए तो अब मैं मुनिपद को बचाऊं कैसे? लेकिन मैंने कि भगवान आप बड़ी दुश्मन बन जाओ मुनिपद के, लेकिन मैं अपने मुनिपद का दुश्मन नहीं बनूंगा और मुझे नहीं करना दर्शन आपके, और मैं तो मुनिपद बचाऊंगा। सीधी फाइटिंग थी, डायरेक्ट। घरवाले में बैठे मैंने कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, किसने कहा है तू दुनिया भर तेरे लिए बोलने की बहुत आदत है? किसने कहा कि मेरे दर्शन के लिए मुनिपद दाव पर लगा रहा? हमने बोल आपका ठेकेदार है, वो आपका, वो आपके मंदिर का व्यवस्थापन है, अध्यक्ष है वो।
तो वो कहते तुम मेरे दर्शन करने आया है कि अध्यक्ष के? मैंने दर्शन तो आपके करना है। तो मैंने कहा वही तो मंदिर का ठेकेदार है, वही तो इसको चलाता है, उसी ने तो सब कुछ बातें कही, ये सब बातें। बोले कुछ नहीं, यदि तेरी इतनी बड़ी श्रद्धा है तो तुम विचार कर, जिसने मुनिपद बनाया हो वही मुनिपद दर्शन देने के लिए मुनिपद दाव पे लगवाएगा? बोले कुछ नहीं, जाओ। बस बाहर आकर मैंने कह दिया, अध्यक्ष जी भगवान का दर्शन करूंगा। देख लो महाराज, मैंने सब देख लिया, सब देख लिया, करो तारीख की घोषणा करो। महाराज जी देख लो, मैंने सब देख लिया। भगवान ने देख लिया ना, मुझे क्या देखना? क्या बात। हमारे पूज्य जब ऐसा समर्पण भाव आ जाता है, बाहर भाव, बहुत बड़ी शक्ति जागती है, बहुत बड़ी शक्ति की स्थितियां जागती है। जब ऐसा विश्वास बड़ों की तरफ से मिल जाता है, तब एक अपने अंदर भी एक शक्ति जागती है, और उसके माध्यम से व्यक्ति इतना निडर हो जाता है, बोले अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता, चलो। बहुत उन्होंने कहा, मैंने कि सब कुछ जान लिया, देख लिया, आप चिंता मत करो। हुआ, और वो मैंने सुना ही था। मैं वहां जाकर के इतना अच्छा लग रहा था, बैठ गया। तो जो महाराज जितने समय में निकाल के लाते हैं, उससे दूने से भी ज्यादा समय मुझे लग गया। बस यहां चल, मैंने पहले ही कहा था। अब निर्णय ये होना था कि महाराज को उठावे कौन जावे। चर्चा हुई, ये यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना। नवोकार मंच चालू हो गया था, पूरे लाखों लोग बैठे थे। मंच संचालन वाले कह रहे भैया नवोकार मंत्र पढ़ो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अनर्थ की संभावना दिख रही है, अनिष्ट की संभावना दिख रही है। और कमेटी में एक ही चिंता, महाराज को उठावे कौन जाएगा। वो तो चले गए, पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, ये अतिशयकारी मंदिर है, ये है, लेकिन मानते ही नहीं। सुधा सागर है, हटी बहुत है। मुझे जितने टाइटल मिलना थे सब मिले। करीबन पौन घंटा, एक घंटे के बाद मैं आ गया, तो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं भूत बन के आया हूं, कि वही महाराज ही कहीं मरकर भूत बन गए हो। बहुत बड़ी स्थिति है। धाव पे लगने वाली चीज को बहुत बड़ी चीज है। जिस शक्ति की मैं चर्चा कर रहा था, इतनी बड़ी शक्तियां हैं, 1200 विद्याएं आ जाएं। आज अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज के लिए, धर्म को बचाने के लिए, क्षेत्रों को बचाने के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, और ये सब खत्म हो सकते हैं। मुनि महाराज कर सकते हैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकते। बस शर्त एक है, मुनि पद खत्म हो जाएगा। 1200 विद्याएं तुम्हारी सेवा करेंगी, मुनि पद खत्म हो जाए, पूरी जिंदगी भर सेवा करेंगे। अच्छे बुरे तुम्हें जो काम कराना है सब कराओ, शास्त्रों में उल्लेख है ऐसा, सब करेंगे, वो खैर कुछ नहीं। लेकिन जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं, भावलिंगी मुनिराज कहते हैं, वो कहते हैं मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, तो फिर हम आपके कोई काम नहीं करेंगे, पधारो। 1200 विद्याओं को लौटा देता है, और जैसी 1200 विद्याओं को ठुकराया, सारे देवता उन मुनिराज की जय जयकार करके पूजा करने बैठ जाते हैं। लोग देखो कितना बड़ा दिया,
इतना बड़ा लोभ दिया, इतना बड़ा लोभ कि उस लोभ में अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। कोई बिरले मुनिराज बच जाते हैं, फिर उनकी देवता पूजा करते हैं। ये है जो 1200 विद्याओं के बदले पे अपना मुनि पद दाव पे नहीं लगा पाए, ये जीव बहुत जल्दी जल्दी मोक्ष को जाते हैं। देह आसन भव, आसन भव। इसलिए वो शक्तियां अपने पास, हर महान व्यक्ति के पास एक शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के बाद बस वो अंतिम होती है। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाता है। मंत्रों में भी होती है, प्रयोग करने की बात है, लेकिन प्रयोग करते ही सब खत्म हो जाता है। स्थूलभद्र महाराज ने प्रयोग कर लिया, भद्रबाहु स्वामी ने एक विद्या सिखाई रूप बदलने की, रूप बदल लो अपना। मुनिराज कर सकते हैं ऐसा, अपना रूप बदल देना। शिष्य को सिखा दिया और शिष्य कह दिया ज्ञान प्राप्त करना, इसका उपयोग नहीं करना। लेकिन शिष्य ने कहा मैं तो उपयोग करूंगा, देखता हूं कैसे लगता है। और एक गुफा में जाके कहा अच्छी तरह इसको पढ़ो, लेकिन उपयोग नहीं करना। अब शिष्य को तो आया कि रूप बदलने वाली शक्ति, उसने प्रयोग कर लिया। उसी समय उन स्थूलभद्र महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन आई, आचार्य भद्रबाहु स्वामी से पूछती है कि महाराज हमारे भाई आपके संग में दीक्षित हैं, उनके दर्शन करना है। बोले नहीं, दर्शन नहीं कर सकते हो, वो अभी गहन अध्ययन में लीन है। महाराज जी देखो हमारे दर्शन बहुत, तो ध्यान रखना फलानी गुफा में बैठे हम, चुपचाप बोलना मत, दूर से दर्शन करने आना, डिस्टर्ब मत करना, कुछ मत बोलना, वहां चुपचाप दर्शन करके आना। जी वो वहां गई तो वहां गुफा में तो शेर बैठा था। अब वो भागी और गुरु के पास आई, गुरु महाराज आपने तो कहा था महाराज बैठे मेरा भाई, वहां तो शेर बैठा है, आपने हमने कहा आपका हमने क्या बिगाड़ा जो आपने ऐसे गलत स्थान पर बोला। बोले शेर बैठा है। ओहो, इसने विद्या का प्रयोग कर लिया। वहां से बैठकर आया दूसरे दिन, जब हाँ गुरुजी अब आगे पढ़ाओ, बोले बोरिया बिस्तर बांधो जाओ, बस खत्म हो गया। उसी दिन से पढ़ाना बंद कर दिया। बोले बस खत्म हो गया, क्योंकि तूने शक्ति का प्रयोग कर लिया। तुझे मालूम ये शक्तियां अपने मुनि धर्म को, रत्नत्रय को घात कर देती है। तो ऐसी एक अनहोनी शक्तियां अपने पास होती हैं, वो शक्ति प्रकृति अंत में प्रयोग करती है। ये प्रकृति मां है। जैसे गंधारी ने किया, अंतिम समय तक गंधारी के मन में भाव आया, अंतिम अब कुछ नहीं कर सकती मां, लेकिन कभी महानुभाव मां कभी कितने भी, पिता कभी कितना भी लुट जाए, कुछ भी नहीं बचे, यदि तुम्हारे पास वो पिता है तो उसके पास एक शक्ति जरूर है जो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हें मिली नहीं। अपने से बड़े आदमियों को तुम कितना भी चूस लेना, कितना भी सब कुछ ले लेना, लेकिन फिर भी तुम ये मत सोचना अब इनके पास क्या बचा है, क्या बचा है, कौन है वो तुम्हारे। बोले माँ बाप है। बोले इनके पास कुछ नहीं बचा, सावधान। कौन है वो तुम्हारे, गुरु है, कुछ नहीं बचा है उनके पास। कौन है, राजा है, कुछ नहीं बचा उनके पास। नहीं, बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं महानुभाव। यदि तुमसे कोई बड़ा है और तुम्हारा गार्जियन है और तुम्हें विश्वास है कि मुझे बहुत चाहता है,
तो उसके पास एक अंतिम निधि होती है, अंतिम शक्ति होती है। उसका महान व्यक्ति प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, सबको संकट झेलते रहते हैं, प्रयोग नहीं करते। और वो प्रयोग न करने का परिणाम ये निकलता है कि अपन को नाना प्रकार की परेशानियां उठाना पड़ती हैं। आज अपन हिंसा के मार्ग पर कितने जूझ रहे हैं। आज कत्ल खाने, बूचड़ खाने, क्षेत्र मात्र एक कमी के कारण कि वो शक्ति दिगंबर जैन धर्म का फॉलोवर, दिगंबर जैन धर्म के मुनिराज जो सच्चे हैं, जिनमें ये ताकत है, वे उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनका राग अपने धर्म से, अपने पद से, अपने मुनि पद से इतना ज्यादा है कि शिखर जी, गिरनार जी का राग बोना पड़ रहा है। अब यदि एक राग जाग जाए और कोई मुनि पद दाव पे लगा दे तो ये सब संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन मुनियों को, सच्चे मुनियों को जागेगा नहीं। मैंने खूब चिंतन किया, ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे महाराजों के पास, ऐसी ऐसी ताकतें हमारे महाराजों के पास, 700 मुनियों के पास ऐसी ताकत। कहां लगते थे चारों मंत्री? 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, कहां लगते? पारसनाथ 8 दिन तक पत्थर खाते रहे। अरे उनकी शक्ति कहां? एक फूंक लगा रहे थे, कमट उड़ता हुआ नजर आता। लेकिन उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उठते रहे, पिटते रहे, संकट उठाते रहे, पर प्रयोग नहीं किया। लेकिन मां एक ऐसी चीज है, मां एक ऐसी चीज है जो बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है। एक मां जो गंधारी मां देखने को मिली, भक्तांबर का श्लोक पढ़ते ही वो आता ना, प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशु परिपाल। ऐसा कैसे होता होगा कि अपने प्राण वो हमें गंधारी में देखने में आया। गंधारी जान रही है कि मेरा यश खत्म हो जाएगा, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा धर्म छूट जाएगा। उसने दांव पर लगा दिया सब कुछ। दुर्योधन, मैं तुझे बचा लूंगा, तुझे वज्र का कर दूंगी। सबको कहानी मालूम है, पट्टी खोलती है, आगे क्या हुआ वो कहने की जरूरत नहीं। दुर्योधन नहीं समझ पाया मेरे लिए मां क्या करना चाह रही है। लेकिन मां का, गुरुओं का, जो आत्मीजन होते हैं, उनका प्रयास होता है, अंतिम श्वास तक प्रयास करते हैं, अंतिम श्वास तक सोचते हैं शायद मैं कुछ कर लूं। मां अंतिम श्वास तक सोचती है कि मैं बेटे को बचा लूं। गंधारी ने अंतिम जब अकेला एक बेटा बचा, उसको विश्वास था कि मैं बचा लूंगी। लेकिन पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो कपूत पूत हो। तुम कितना भी कुछ कमा लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सांप को दूध पिलाने से कुछ नहीं होगा। बिच्छू को जितना बचाओगे उतना वो डंक मारता है, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन प्रयास किया। बस ऐसी ही दशा अपने प्रवचन, 3 दिन के 4 दिन से प्रवचन चल रहे हैं। ये प्रकृति मां है, सब कुछ छीन लिया जो अपन चल रहा है प्रवचनों में। किस्मत बुरी लेकर आए हैं अपन, किस्मत खोटी लेकर आए हैं अपन, मिथ्या दृष्टि बन के आए हैं अपन,
मिथ्यात का एजेंडा अपने पास है, हीन संज्ञान लेकर आए हैं, हमें कुछ भी नहीं। पर प्रकृति ने एक गॉड गिफ्ट दी, अब मैं क्या करूं, किस्मत भी बुरी है और इतनी शक्ति है नहीं कि मैं हर परिस्थिति में क्षमता भाव धारण कर सकूं, हर परिस्थिति को अच्छा मान सकूं। तो उनका बेटा अभी पंचम काल में है, लेकिन एक ताकत है, किस्मत से भी आगे निकल सकता है। तो किस्मत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, किस्मत को ही पलटना पड़ेगा, तू नहीं पलटेगा। पंचम काल की ताकत कह रहा हूं। किस्मत में मिथ्यात लिखा के आए हैं, कल कहा था हमने, तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, किस्मत में लिखे हुए मिथ्यात को सम्यक बना सकता है। ये तेरे हाथ में है। तेरी किस्मत में लिखा है मिथ्या दृष्टिपति, तेरी किस्मत में लिखा है मांसाहारी पति, तेरी किस्मत में लिखा है जिन धर्म द्रोही पति, तेरी किस्मत में लिखा है शिकारी पति, सब कुछ उल्टा। महावीर स्वामी की मौसी चेलना, कितनी गंदी किस्मत थी उसकी, कितनी गंदी किस्मत। अमीर बाप के यहां जन्म कर गरीबी भोगना पड़े, गरीब के यहां जन्म लेने वाले से भी ज्यादा बदकिस्मती कहलाता है। जन्मा तो कहां, अमीर के यहां, और जिंदगी क्या बची। इससे अच्छा तो गरीब के यहां जन्मने वाला संतोष तो रहता है कि बाप ही गरीब है तो अपने पास क्या होगा, लेकिन बाप अमीर है। महारानी चेलना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि तीर्थंकर की मौसी, जिसकी एक बहन तीर्थंकर को जन्म देने वाली है, बदकिस्मती देखो कैसा पति मिला। संसार का सबसे ज्यादा विपरीत, शक्तिमान पति, लेकिन विपरीत, हर दिशा में विपरीत, हर सोच में विपरीत। फिर कहते कि बेटी घबराना मत, तेरे सब कुछ बुरे हैं, लेकिन तेरे पास एक ताकत है, तेरे नियम में। नियम किस्मत से नहीं लिया जाता, कोई भी नियम किस्मत नहीं दिलाती, कोई भी मुनि भाग्य से नहीं बनता है। एक भी कर्म नहीं है जिस कर्म को बांध लेने से मुनि बन जाते, एक भी कर्म नहीं है जिनको बांधने से तुम मंदिर आ जाओगे, एक भी कर्म नहीं है जिसको करने से तुम अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, व्रत लोगे, नियम लोगे। एक भी कर्म नहीं है जो रात्रि भोजन त्याग करा दे। रात्रि में खिलाने वाला कर्म है, त्याग कराने वाला कोई कर्म नहीं। एक भी कर्म नहीं जिसको हम बांध लेवे, तो जो कर्म बांध लेगा वो रात में कभी नहीं खाएगा, खाने उसका नियम बन जाएगा। कोई कर्म नहीं है नियम लेने वाला। रात में नहीं खाने को मिलना अलग चीज है, लेकिन नियम लेने वाला कोई भी कर्म नहीं है। एक माला फेरने वाला कोई भी कर्म नहीं। जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, इनके लिए कोई कर्म नहीं है। यह है हमारी संपत्ति, जो कर्म के अधीन नहीं है, हमारे अधीन है, हमारे हाथ में है। ये प्रकृति माँ ने बहुत सेव कर लिया। यदि ये धर्म कर्म और कर्म के अधीन छोड़ देते, मोक्ष यदि कर्म के अधीन छोड़ देते, तो मोक्ष में ताले लग जाते। ये कर्म कभी किसी को मोक्ष जाने नहीं देता, ताले लग जाते। और बांध भी लेते तो क्या पता नहीं क्या होता। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दी है महानुभावपन को, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट। इस पर गर्व करना। जितने भी अच्छे कार्य हैं धर्म के, वे कर्म के अधीन नहीं हैं, वे किस्मत के अधीन नहीं हैं। मुनिपद किस्मत में लिखा के नहीं लाता। भगवान अरहंत बनने का पद किस्मत के अधीन नहीं होता। सिद्ध भगवान किस्मत से नहीं बनते। तुम मंदिर किस्मत से नहीं आते हो,
तुम दान किस्मत से नहीं दे रहे हो, तुम चतुर्मास कराने वाला, आज तक दुनिया में कोई पुण्य नहीं है जिस पुण्य से तुम चतुर्मास कराने का भाव आ जाए। ये कर्म का उदय आया इसलिए चतुर्मास का भाव आया। चतुर्मास मिलेगा पुण्य के उदय से, लेकिन चतुर्मास कराने का भाव कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं। मंदिर भगवान के दर्शन करोगे पुण्य के उदय से, लेकिन कोई पुण्य का उदय भगवान के दर्शन कराने का भाव नहीं कर सकता। कोई मुनि मत, कोई कर्म नहीं, ये अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। चेलना, घबरा मत, एक निधि तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। मैना सुंदरी, कोड़ीपति मिल रहा है, 700 कोड़ियों के बीच में है। अब क्या होगा? वैद्यों ने घोषित कर दिया ये कोड़ प्राण लेने वाला है, ये कोड़ छुआछूत का रोग है, जो इसके संपर्क में जाएगा उसको भी कोड़ होगा। महारानी चेलना, मैना सुंदरी को भी समझ लिया तुमने, कोड़ियों के बीच में जा रही है। जिस राजकुमार को राजा राज दरबार से निकाला गया इसलिए कि कोड़ फैल रहा था, जहां जिसको छू लो उसको कोड़, हवाओं में कोड़, घनघोर जंगलों में, तो सबने समझ लिया था ये मैना सुंदरी जाति कोड़ी हो जाएगी, तो कोड़ियों के बीच में रहेगी। और कोड़ियों के बीच में रहने का अर्थ कोड़ी होना निश्चित है, सबने समझ लिया था। उसकी किस्मत ही ऐसी थी, करें क्या। और जिस किस्मत के पीछे मैंने कहा बाप पीछे पड़ गया हो, बेटी क्या करेगी। जिसका दुश्मन पिता बन गया हो, प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, बाप ही संतान का दुश्मन बन जाए तो अब क्या करोगे। मैना सुंदरी की बदकिस्मत देखो, बाप दुश्मन बन गया, बाप दुश्मन बन गया। बाप ने ठान ली तुझे मैं इसी कोड़ी से शादी करूंगा। ओहो, ब्रह्मांड कांप जाए। बाप पिता दुश्मन बन गया, अब बेटी कहां तक सुरक्षित रहेगी। बाप ही की जब परिणाम बिगड़ रहे हैं, अब बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस बेटी पर बाप की नीयत खराब हो जाए वो बेटी अब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं। बहुत बड़ी बात। जिसकी किस्मत बिगाड़ने पर, दुख देने पर बाप ही ने तुल गया, अब कौन उसकी किस्मत को संभाले। सबसे ज्यादा बदकिस्मती थी, गरीब नहीं, दुखी नहीं। संसार में नारियों में यदि सबसे बड़ी बदकिस्मती हुए हैं तो सबसे बड़ी बदकिस्मती थी मैना सुंदरी, जिसका बाप विरोधी था। चला करके बुद्धिपूर्वक, बाद में कोड़ निकल आए नहीं, बुद्धिपूर्वक। कौन कोड़ी के पैर बना डालता है। अरे बाद में कोड़ निकल जाए वो बात। प्रकृति कहती बेटी घबराना मत, अंत में एक शक्ति तेरे पास है, एक शक्ति तेरे पास है जो किस्मत में लिखा के नहीं आता, जो कर्म के अधीन नहीं है, जो किस्मत के अधीन नहीं है, जो बाप के अधीन नहीं है, वो दुनिया के अधीन नहीं है। वो तेरी स्वयं की निधि होगी। जगह सिद्ध भगवान की भक्ति का भाव बिना कर्म के और चमत्कार देखो क्या होता है। सिद्ध भगवान की भक्ति करना कर्म के उदय से नहीं है। कोई कर्म नहीं है जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने का भाव करा दे, कोई पुण्य है ही नहीं। कर्म किस्मत में लिखा के नहीं लाई थी, वो किस्मत में लिखा के लाई थी कोड़ीपति, किस्मत में लिखा के लाई थी कोड़ीपति। किस्मत में ये नहीं लिखा था कि तू सिद्ध चक्र मंडल विधान करेगी कोड़ दूर हो जाए, किस्मत में लिखा ही नहीं है। मैंने पता नहीं कितनी किस्मतें बांच ली। हाँ, मैं सब बांचता हूं किस्मतें, शास्त्र में सबकी कुंडली लिखी है। आज तक किसी कुंडली में ऐसा योग नहीं मिला किस्मत में जिसमें ये लिखा हो कि इसको कोड़ीपति मिलेगा और इस सिद्ध चक्र मंडल विधान करेगी, ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा लिखता हूं, नहीं लिखा। वो व्यक्तिगत स्वयं की निधि है किस्मत को पलटने की।
बेटी घबराना मत, तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो किस्मत लिखकर आई है उसको भी बदलने की ताकत है, और वही मैंने शुरू ने किया। जो किस्मत लिखा के लाई उसको बदल दे। किस्मत तो अब जो है वो तो अच्छी किस्मत तो है ही नहीं, लेकिन अच्छे को बुरा करने का। सोना लेकर के तो नहीं आया हूं, पंचम काल का जीव हूं। सम्यक दर्शन लेके तो नहीं आया हूं, पंचम काल का जीव हूं। लेकिन चिंता मत कर, बस तो देव सात गुरु की पारस पत्थर को छू ले, लोहा ही सोना बन जाएगा। आज इस युग में कोई सोना लेकर नहीं आया है। सोना हमारे यहां सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन लोहा है। पंचम काल में लोहा है, हम सब लोहा है। आप भी, हम सब लोहा हैं। जन्मते कुंद भगवान भी सब लोहे बनकर जन्मे हैं। किस्मत ही नहीं है सोना लेके जन्म। कल कहा था सम्यक दर्शन लेके कोई जन्म नहीं है, लेकिन एक गॉड गिफ्ट है कि भली हम लोहा हैं, बस पारस पत्थर को खोज लो और दे दो चुनौती किस्मत को। तूने मुझे लोहा दिया है, मैं सोना बनूंगा। वो पारस पत्थर क्या है? यही तो सबसे बड़ी कला है। अपन हताश हो गए, हम तो पंचम काल में मिथ्या दृष्टि है, लोहा है। अरे नहीं, अभी गर्व करो, हमारे पास पारस पत्थर है। सच्चा देव है, सच्चा शास्त्र है, सच्चा गुरु है, सच्चा नमोकार मंत्र है। ये पारस पत्थर को है ना, क्या फर्क पड़ना है? लोहे से क्या पड़ना? आना दो लोहा किस्मत में। जिनके पास पारस पत्थर होता है वे किस्मत में आए हुए लोहे से नहीं घबराते, क्योंकि उनके पास सोना बनाने की कला है। आना दो, पारस पत्थर तो हमारे पास है। हम उसको लेकर के अपने सारे कार्य साध लेंगे। आज पंचम काल में भले हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के आज भी अधिकारी हैं। सम्यक दर्शन कुछ नहीं महानुभाव, किस्मत को बदलने का। पंचम काल के जी, चौथे काल के तो लेके आते थे। अपन को तो और कला है, अपन चमत्कार करें ना। किस्मत में मिथ्या दर्शन लिखा है और हम सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। किस्मत में लिखा है तुझे शरीर इतना गंदा मिलेगा, कर्म भूमि की किस्मत में बहुत सब तरफ से बेकार है। शरीर इतना गंदा दिया कि इसकी गंदगी को निकालने के लिए 9 दरवाजे बनाए गए। 9 द्वार बहें घिनकारी। अब कितना मलबा भरा होगा, जिस मलबे को निकालने के 9 दरवाजे रखे जाए। 9 दरवाजे रखे जाए, उसमें जब मल निकलता है, एक दरवाजा नहीं 9 दरवाजे रख दिए। इन 9 दरवाजों से मल निकलता है, इतना मल का पिटारा दे दिया कर्मभूमि के जीव को, बड़ी गंदगी दी। कैसी किस्मत है इस औदारिक शरीर की। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास एक शक्ति है। किस्मत में तुम्हारे गंदा शरीर लिखा है। जैसे मैंने कहा ना, मैना सुंदरी के शरीर किस्मत में कोड़ीपति लिखा है। चेलना के किस्मत में मिथ्या दृष्टि, जिन धर्मद्रोही पति लिखा है। ये तीनों को आप एक साथ लेके चलना। किस्मत में इनके यही लिखा है। महारानी चेलना ऐसी बदकिस्मती लिखा के आई थी कि उसे ऐसी ससुराल मिली। जिनको गंदी ससुरालें मिलती हैं, जो शिकायतें करते हैं, महाराज जी हमारे तो भाग्य फूट गए। क्या हो गया? अरे महाराज राक्षस है हमारे घरों में। चिंता मत करो, एक ताकत तुम्हारे पास है जो वो तुम आज इस पंचम काल में प्रयोग कर सकते हो। किस्मत को बदलने का तरीका, किस्मत को कैसे बदला जाए उसको बदलने का तरीका है। शरीर की बात में कर रहा, अपन सब शरीर लिखा के लाए हैं, बहुत बदकिस्मत लिखा के लाए हैं।
तुझे ऐसा शरीर मिलेगा जो 7 कुधात्मों से भरा है। इतना मल बनेगा कि 9 मल द्वार निरंतर बहते रहेंगे, निरंतर बहते रहते। एक भी मल द्वार ऐसा नहीं है जिस समय कोई ना कोई मल निश्चित ना होता हो, कम बढ़ होता रहता। द्वार है तो झड़ते रहते हैं। बांध को कितनी पक्का बांधो, बांध में से पानी कुछ ना कुछ झरता, ऐसे अपना शरीर है, सभी द्वारों में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झरता रहता है, निरंतर झरता है, क्योंकि गंदगी इतनी है। लेकिन प्रकृति ने एक गॉड गिफ्ट दी ऐसे गंदे आदमी को। ऐसे गंदे स्थान में पड़ी हुई आत्मा का उद्धार कैसे करूं? वो कर्म के अधीन नहीं है, किस्मत के अधीन नहीं है। वो समंत्रभद्र महाराज की पूज्यवर की खोज है। स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। क्या गॉड गिफ्ट है। चिंता मत करो, इसी 9 द्वार के, इसी 7 कुधात्मों से भरे हुए मल के पिटारे को तुम रत्नत्रय जगा लो, यह इतना पवित्र हो जाएगा कि जल भी छुएगा तो गंधोदक हो जाएगा। बदल दी ना किस्मत को। किस्मत ने गंदा शरीर लिखा था और हमने उसको पावन बना दिया, हमने उसको पवित्र बना दिया। इस शरीर की भी पूजा होने लगी, इस शरीर की तरफ से हवाएं छू करके पवित्र होने लगे, इस शरीर को भी छू करके लोग पवित्र होने लगे। ये गंदे शरीर के पैर जहां पड़ जाएं वो तीर्थ बनने लगे। जहां जहां पैर पड़े संतन के वे जग तीर्थ हों। क्या है इन पैरों में? क्या है इन पैरों में? एक आध दिन देखना हो तो देख लेना, एक चाकू लाना, महाराज का पैर काट के देखना, देखें अंदर क्या मसाला भरा है। लेकिन बाद में मैं काटूं, पहले तुम अपना काटना। हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। और दोनों की मैचिंग करना, चमड़ी निकलेगा, हड्डी निकलेगा, मांस निकला, खून निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, यही सब निकलेंगे, वही तुम्हारे में निकलेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये पैर जहां पड़ जाते हैं वो तो जग तीर्थ हो जाता है। ये कौन सी किस्मत में लिखा है? कौन से कर्म ने लिखा है? न किसी कर्म में है, न किसी किस्मत में है। यह है हमारी आत्मा की व्यक्तिगत शक्ति, आत्म जागरण, आत्मशक्ति का जागरण। और वो आत्मशक्ति का जागरण जब आत्मा में हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप जाग जाता है।